इस कहानी के अगले भाग को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। लक्ष्मी, राम ने प्रेम भरे स्वर में पुकारा। जवाब तो नहीं मिला, पर किवाड़ की आवाज हुई। जरा दियासलाई देना। लक्ष्मी दियासलाई ले आई, दूर से फेंक दी। वह चारपाई से नीचे गिर पड़ी। राम ने कहा, लापरवाही से जो चीज दी जाती है उसकी मुझे जरूरत नहीं। लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए दियासलाई उठाई, बोली तो तिरछी नजर से देखते हुए हाथ बढ़ाकर राम बोला, पहले ही हाथ में दे देती तो क्या बिगड़ जाता। क्या सिगरेट मीठी होती है? मीठी हो तो फूंकना ही क्यों? तो उसका स्वाद कैसा होता है तुम नहीं समझ सकती। राम सिगरेट जलाकर धुआं फेंकने लगा। सिगरेट पीने का नतीजा क्या होता है तुम बताओ? सुना है दिल का दौरा हो जाता है। भयकंपित चेहरा बनाकर लक्ष्मी बोली, उस बीमारी का भी अनुभव में ही तो करूंगा। कटु स्वर में राम ने उत्तर दिया। यह उत्तर पाकर लक्ष्मी के चेहरे के भाव बदल गए। क्या तुम इस आदत को छोड़ नहीं सकते? मुझ पर ऐसी मेहरबानी किस लिए? लक्ष्मी ने जवाब नहीं दिया, पर उसके चेहरे पर लज्जा की रेखाएं खींच गई। अच्छा, कोशिश करूंगा। ये कहते हुए राम ने सिगरेट दूर फेंक दी। फिर बोला, लेकिन मैं वचन नहीं दे सकता कि बिल्कुल छोड़ दूंगा, पर तुम्हारे सामने कभी नहीं पीऊंगा। नहीं छोड़ना ही होगा। राम ने सोचा कि यह मुझ पर कैसा अधिकार जता रही है। प्रकट रूप में बोला, कहना आसान है, पर। लक्ष्मी ने राम की ओर देखा। उन आंखों में जो कांति थी उसने लक्ष्मी के हृदय को पुलकित कर दिया। एक बार वह कांप उठी और धीरे धीरे कमरे की ओर बढ़ने लगी। राम ने उठकर उसका हाथ पकड़कर कहा, एक बात सुनती जाओ। लक्ष्मी ने वापस मुड़कर देखा और कहा, राम। लक्ष्मी के कंठ में अधिकारपूर्ण तीव्र ध्वनि थी। राम ने चौंककर हाथ ढीला कर दिया। लक्ष्मी अपने कमरे में चली गई। राम अपनी भूल पर पछताते हुए चारपाई पर जा बैठा। फिर शांतम्मा का दिया नाश्ता खाता रहा। इतने में लक्ष्मी कॉफी ले आई। शांतम्मा ने लक्ष्मी के हाथ से कॉफी लेकर राम की ओर बढ़ाए। राम ने एक बार लक्ष्मी की ओर देखा, लेकिन वह ज्यादा देर देख नहीं पाया। मुझे नहीं चाहिए माँ, ये शब्द कहते हुए राम चल दिया और गली में जा पहुंचा। शांतम्मा के हाथ में कॉफी का गिलास थमा रह गया। तभी रवि ने बैठक में आकर देखा, थाली में नाश्ता और शांतम्मा के हाथ में कॉफी का गिलास है। शायद तबीयत ठीक नहीं है। शांतम्मा ने कहा, वह जैसा खाना खाते हैं उनके सामने ये क्या चीज है? ये कहते माँ के हाथ का गिलास लेकर बोला, पीने वाले न हो तो दुखी होना चाहिए। रवि गिलास मुंह के पास ले गया। क्या भूल गए कि रात तक कुछ नहीं छूना चाहिए? शांतम्मा का आदेश सुनकर रवि चारपाई पर जा बैठा। लक्ष्मी मुस्करा दी। उस मुस्कुराहट में कोई आत्मसंतोष छिपा हुआ था। रवि ने लक्ष्मी की ओर क्रोध भरी दृष्टि दौड़ाते हुए कहा, तुमको मजाक सूझा है? रवि की आंखों में भूख झलक रही थी। मैं तुम्हारे लिए नहीं हंसती। कहते हुए वह अंदर चली गई। शांतम्मा ने यह समझने का प्रयत्न नहीं किया कि लक्ष्मी क्यों मुस्कुराई थी। राम बड़ी देर तक सोने की कोशिश करता रहा, पर उसे नींद नहीं आई। लक्ष्मी के प्रति उसने जो अस्वाभाविक व्यवहार किया था, उससे वह यह अनुभव करने लगा कि उसके संस्कार व्यर्थ हो गए हैं। फलतः वह मन ही मन अनुभव करते हुए लक्ष्मी से क्षमायाचना करता रहा। फिर भी उसका हृदय हल्का न हुआ। सवेरे 9 बजे उसकी आंख खुली। दैनिक कार्यों से निवृत्त होते होते 10 बज गए। कॉलेज में जाने का उत्साह मंद पड़ गया। पढ़ने के कमरे में बैठकर सोचने लगा। तभी किसी ने द्वार खोला और उससे कुछ कहे बिना वापस लौटा। राम ने पूछा, कौन है? मल्लैया सरकार, उत्तर मिला। क्यों, क्या बात है? बड़े सरकार ने देख आने को कहा था। मल्लैया का उत्तर सुनकर राम का चेहरा फक पड़ गया। वह सोचने लगा कि पिताजी कुछ पूछेंगे तो वह क्या जवाब देगा। मल्लैया उस परिवार का नौकर है, जमींदार का बहुत ही विश्वास पात्र है। मल्लैया की बातों में विनोद छलकता रहता है और उसके अभिनय में मनोरंजन की मात्रा अधिक होती है, फिर भी जमींदार उसकी बातों पर विश्वास करते हैं। इधर कुछ दिनों से मल्लैया राम पर निगाह रखता था। जहां भी राम निकलता वह रोक देता, छोटे सरकार कहाँ जा रहे हैं? धर्मया के घर के आसपास राम ने मल्लैया को 2-4 बार देखा भी था, लेकिन वह कल्पना न कर सका कि मल्लैया उसके पिता के द्वारा गुप्तचर का नया पद पाकर उसके रहस्यों का भेद ले रहा है। थोड़ी देर बाद वह पुनः लौट आया और उसकी ओर देखते हुए बोला, छोटे सरकार, बड़े सरकार बुला रहे हैं। किस लिए? राम का प्रश्न सुनकर मल्लैया चौंक पड़ा। वह कुछ उत्तर नहीं दे पाया। राम उठकर गंगाधर राव के कमरे में चला गया। कॉलेज क्यों नहीं गए? गंगाधर राव ने पूछा। राम के मुंह से एक साथ जवाब नहीं निकला। ये भी भूल गए कि परीक्षाएं निकट आ गई हैं। इस प्रश्न का भी राम ने कोई उत्तर नहीं दिया। यह न भूलो कि तुमको बीए में सफलता प्राप्त करनी है। मेरा उद्देश्य ये कभी नहीं रहा कि तुम परीक्षा पास करने के बाद नौकरी करो। मेरा विश्वास है कि तुम योग्य बनकर जमींदार गंगाधर राव का नाम ऊंचा करोगे। गंगाधर राव ने चुरुट का कश लेकर गंभीर होकर कहा, बैठ जाओ। राम बैठ गया। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? नहीं, ठीक है।
राम ने कहा, फिर कॉलेज क्यों नहीं गए? आज देरी से उठा। तुम ये भूल जाते हो कि तुम एक जमींदार के पुत्र हो। जमींदार के स्वर में तीव्रता देख राम स्तंभित रह गया। अरे गहरे लोगों के घर जाने से तुम्हारी इज्जत धूल में मिल जाती है, ये बात समझते तो तुम ऐसा ना करते। जमींदार ने ये शब्द कहते हुए मल्लैया की ओर देखा। राम ने संदेह भरी दृष्टि मल्लैया पर डाली। मल्लैया बदले में उसे अनदेखा करके वहां से चला गया। इस कहानी के अगले भाग को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।